जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिस बयान पर आज पूरे हिंदुस्तान में जमकर हंगामा मचा है, क्या है वो स्क्रिप्ट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लिखी थी, ये सवाल भी उठ रहा है। क्या महमूद मदनी ने पाकिस्तान का जहरीला मैसेज जो है वो भारत में फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश की? दरअसल जैसे ही मदनी ने भड़काऊ बयान दिया, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सभी इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ने लगे। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में कट्टरपंथ वाली मानसिकता, दिमाग में भरा जिहाद वाला जहर, हिंदुस्तान को पाकिस्तान समझने की भूल, देश के खिलाफ जहर उगलना मौलाना की पदवी पाए महमूद मदनी का शौक भी है और पेशा भी। जब भी देश के हित में कुछ अच्छा करने की कोशिश शुरू होती है, महमूद मदनी की जुबान जहर उगलने लगती है। और इस बार जमीयत वाले मौलाना महमूद मदनी की जिहादी मानसिकता का विस्फोट हुआ है लखनऊ से 718 किलोमीटर दूर भोपाल में। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने कट्टरपंथ वाला जहर उगला, जिहाद की बात की, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए लोगों के जहन में जहर भरने की कोशिश की है मौलाना महमूद मदनी ने। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने न सिर्फ विवादित बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया, जिहाद करने की धमकी देने लगे, बल्कि वंदे मातरम को लेकर भी मदनी की कट्टर सोच एक्सपोज हो गई और मदनी कौम के लिए गोली खाने तक की बात करने लगे। मत समझिएगा कि मुर्दा कौम मतलब मुसलमानों की कौम है। मुर्दा कौम का मतलब कट्टरपंथी कौम है। मुर्दा कौम का मतलब मदनी जैसे भड़काऊ मौलानाओं की कौम है, जो अपनी जहरीली तकरीरों से इसी तरह मुसलमानों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। जाहिर है नफरत की नर्सरी में सौहार्द के बोल नहीं फूटते। देश की संसद से बना कानून मौलाना मदनी को कबूल नहीं, देश की कार्यपालिका का आदेश मौलाना मदनी को कबूल नहीं, देश के सर्वोच्च अदालत का फैसला मौलाना मदनी को कबूल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि महमूद मदनी की भाषा पाकिस्तान में बैठे हुए उन कट्टरपंथियों की तरह हो चुकी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत को तोड़ने का ख्वाब पालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये सब बोलते हैं पाकिस्तान में बैठकर और मदनी घर के भेदी बने हुए हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आंखों पर वो जो नफरत और जिहाद का चश्मा लगाने की कोशिश में हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि इस देश का मुसलमान इस मिट्टी से मोहब्बत करता है और इस देश का मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा समझदार है। अराजकता की आग लगाने वाले मौलाना मदनी का ये सबसे नया और डर्टी गेम है। ये खुली चुनौती है सिस्टम को, उस व्यवस्था को जिसकी जड़ मौलाना मदनी खोद रहे हैं। सवाल है कि आखिर मौलाना इतने भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, देश भर के मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान मदनी के इस बयान के साथ रत्ती भर भी इत्तेफाक नहीं रखते। जमीयत उलेमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तेफाक नहीं है। मौलाना मदनी के जहरीले बयानों ने देश के संत समाज को भी गुस्से से भर दिया। मतलब पूरा देश ही मदनी के खिलाफ है। कहीं ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से शरिया शरीयत कानून लागू करने की बात करता है, शरिया शरीयत से देश को चलाने की बात करता है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। ऐसे जल्लाद आतंकवादियों के ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मदनी जैसे लोग हैं जो खाते तो भारत की हैं, लेकिन पाकिस्तानी मानसिकता के आगे सजदा करते हैं। कट्टरपंथ का जहर उगलने वाली जुबान से नहीं निकला कि जिसने देश को दहलाया उसे फांसी दे दो, जिसने यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बनाया उसे उम्र कैद दे दो, जो मदरसे में फिदायीन तैयार कर रहे हैं उन्हें जेल पहुंचा दो। मौलाना मदनी साहब ये सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी बोला तो इनका मकसद कैसे पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।